हाँ। ये एक बार सेट कर दिया आपका इनलेट, हाँ। इनलेट सेट कर दिया, यहाँ पे इसका सारा प्रोसेसिंग होता रहेगा। हाँ जी। यहाँ पे जो है बेसिकली जो ग्राइंडिंग है वो यहाँ पे हो रही है, चैम्बर के अंदर। यहाँ इस चेम्बर में ग्राइंडिंग होती है। ठीक है। इस चेम्बर में उसका हवा का एक प्रेशर तैयार किया जाता है, जी। जिससे कि हम जो उसका साइज है, हाँ। कितना महीन चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, जी। वो हम इससे सेट करते हैं। ओके। बाकी ये आपका ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये साइक्लोन में आ जाएगा। ओके दोस्तों नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज़ की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं महाराष्ट्र के लातूर ज़िले के अंदर हूं, जहां मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर, जहां पे बहुत अलग अलग तरह की मशीन बनाई जा रही है। यानी कि अगर आपने कोई छोटा स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल पे कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके रिगार्डिंग बहुत अलग अलग तरह की मशीनरी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मेरा आज इस यहाँ पे आने का मकसद वो सिर्फ एक है कि बेसन का जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक संपूर्ण जानकारी दे पाऊँ, ताकि उनको जो बिल्कुल नए हैं, जो बेसन का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि कैसे बेसन के बिज़नेस में एंटर करना है, उनको एक आइडिया लग पाए कि भाई उनको क्या क्या मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और कितने एचपी की मशीन से उनको स्टार्टिंग करना चाहिए, बेसन का जो मार्जिन है वो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आपको मिलवाता हूँ शेखर सर से और बात कर लेते हैं कि बेसन के बिजनेस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और बेसन का जो बिजनेस है कैसे शुरू करना चाहिए। सर जी आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे मिलने के लिए लातूर आया हूँ ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं सर उनको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके बेसन बिजनेस को लगाने के लिए। बिल्कुल। तो सर आज जो हम जितनी बड़ी जो रेंज है आपकी, उसमें से हमने आज ये प्रोडक्ट चूज करा है बेसन का, है ना सर। आपको तो इतनी नॉलेज रहेगी सर, इतने साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप, थोड़ा अपने मन से सर जो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि बेसन के बिजनेस को शुरू कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो आप बताएं सर। बाद में फिर हम कोशिश करेंगे कि इसका जो एक डेमो है वो ले लें सर। बेसिकली मैं सभी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो कुछ ऐसे आइटम्स है जो बिजनेसेस हमने डिफाइन किए हैं कि जो बिजनेस बहुत अच्छे हैं, लोगों को जो करने चाहिए, क्योंकि भारत एग्रीटेक का पहले से मोटो था सक्सेस फॉर योर फ्यूचर, मीन्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर फ्यूचर। तो जैसे हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हम ये चाहते हैं कि वो जो भी बिज़नेस शुरू करे वो ऐसे कुछ बिज़नेस शुरू करे जिसमें सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो। हाँ जी। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स लगते हैं, तो उन्हीं बेसिक को मद्देनज़र रखते हुए उसमें से एक बिज़नेस है ये जो बेसन प्लांट। बेसिकली इस बिज़नेस के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इस बिज़नेस में आपको टेक्निकल लेबर या स्किल्ड लेबर नहीं लगता। जो भी लेबर लगेंगे वो आप लेमन जैसे आप आपके खेती में किसानी में यूज़ करते हैं वैसा कोई भी लेबर चल जाएगा इसमें। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि दूसरे इसमें मार्केटिंग जो है वो बहुत पैनिक नहीं होना पड़ता। जैसे आपका कोई कस्टमर एक फिक्स हो गया तो उस हिसाब से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यार हम बेसन प्लांट का मार्केटिंग हमने देखा या अनुभव लिया है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत परेशानी होती है। तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। भारत एग्रीटेक का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम मार्केटिंग के कुछ टिप्स ट्रेनिंग देते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग है यानी वो ट्रेनिंग उनको मार्केट में पेनिट्रेट होने में और बड़ी आसानी से मार्केट में आपके प्रोडक्ट सेल करने में आसानी रहती है। ठीक है। दूसरा इसमें और एक प्लस पॉइंट ये है कि इस बिजनेस में जब आप चलते हैं तो साथ ही साथ आपको इससे एफिलिएटेड जो बिजनेस है, जैसे राइस फ्लोर मिल हो गया, राइस फ्लोर आप बना सकते हैं, कॉर्न फ्लोर आप बना सकते हैं, जैसे मिनरल्स भी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये मशीन वर्सटाइल आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आप इवन केमिकल्स कुछ रहते हैं, कलर पिगमेंट्स रहते हैं, या फिर जो अपने सॉल्ट जैसे रहते हैं, नमक वगैरह, जो वो पीसने के काम में आता है, यानी जो मिनरल्स हम बोलते हैं वो पीसने के काम आता है। जहाँ जहाँ पे आपको
हाँ। टेम्परेचर कंट्रोल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ जी। जैसे कुछ आइटम ऐसे है कि जिसमें टेम्परेचर अगर बढ़े तो उसका वो पोषक आइटम तत्व खत्म हो जाएगा। पोषक तत्व तो ठीक है, वो तो खत्म होता ही होता जी। है, बट वो प्रोडक्ट ही नहीं बनता। जैसे आप नमक को अगर पीसना चाहे और वहाँ गर्म हो गया तो वो बिल्कुल मीन्स लिक्विड स्टेट में वो जा सकता है। अच्छा। तो जैसे इवन जो मॉइस्चर पकड़ने वाली चीज़ें हैं, हाँ। तो उनके लिए ये मशीन एक स्पेशल डिज़ाइन है। सर मैं एक बार इंटरप्ट करूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। जितने भी अभी आपने प्रोडक्ट लिए, मुझे लग रहा था कि शायद इस मशीन में सिर्फ बेसन ही बनेगा, तो जितने भी आपने नाम गिनाए वो सब भी इसमें हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये तो इसी में हो जाएगा। ये बहुत हल्दी अच्छी भी बात इसमें हो जाएगा, यानी हर्ब्स भी इसमें हो जाते हैं। अरे वाह, तो ये वर्सेटाइल मशीन इसीलिए कहते हैं। अच्छा। और इसमें एक खूबी ये है कि एक तो इसमें जाली नहीं है। हाँ जी। तो जाली नहीं है, साथ ही साथ जी। इसमें एयर सर्कुलेशन का ख्याल रखा गया है, जिससे कि जो अंदर हम बेसन बना रहे हैं या जो भी पिसाई कर रहे हैं ना, उसका टेम्परेचर बहुत अधिक ना बढ़े। ओके। तो इसका कुछ स्टैंडर्ड भी है टेक्निकल साइंटिफिक वे में कि भाई कितना टेम्परेचर रहना चाहिए? तो वैसा मानक तो नहीं है, ठीक है। बट ऐसे स्टडीज है कि 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना प्रोटीन चाहिए। डिसिपेट होता है, तो जो भी आप आइटम बनाए वो नेचुरल टेम्परेचर पे आप बना पाए। बट इस मशीन में क्या है कि इस मशीन में एयर सर्कुलेशन ही इतना अच्छा है कि आपका जो भी पिसाई है वो यहाँ पे बहुत नेचुरल और कम टेम्परेचर पे होता है। ओके। ये कितने एचपी का प्लांट है सर, और कितना प्रोडक्शन ये दे सकता है? जी, अभी आप जो देख रहे हैं ये 15 एचपी कैपेसिटी का प्लांट है जी। और इस प्लांट में 1 घंटे को लगभग 100 से 120 किलो तक आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ओके। और जैसा प्रोसेसिंग के लिए आपको ज़्यादा लोग भी नहीं लगते, 1 या 2 आदमियों पे इसका काम चल जाता है। तो ये है इनपुट। इसमें आप जो आपका रॉ मटेरियल है वो आप इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। इसका सेटिंग है। ये एक बार सेट कर दिया आपका इनलेट, इनलेट सेट कर दिया, यहाँ पे इसका सारा प्रोसेसिंग होता रहेगा। यहाँ पे जो है बेसिकली जो ग्राइंडिंग है वो यहाँ पे हो रही है चैम्बर के अंदर। यहाँ इस चैम्बर में ग्राइंडिंग होती है। ठीक है। इस चैम्बर में उसका हवा का एक प्रेशर तैयार किया जाता है, जिससे कि हम जो उसका साइज है, कितना महीन चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, वो हम इससे सेट करते हैं। बाकी ये आपका ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये साइक्लोन में आ जाएगा। ओके। और इतना एक ही प्रोसेस में आप बड़े आराम से बेसन जो है, जो 80 मैश तक भी लोगों को लगता है, तो उस प्रकार से इस मशीन में ये आप साइज ले सकते हैं। सही है सर। क्यों ना हम पहले एक बार छोटा सा एक डेमो देख लें और फिर टेक्निकल चीजें और थोड़ा बाद में बात कर लेंगे सर, एक बार डेमो के साथ में। ये अभी हमने मशीन स्टार्ट कर दी है। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये अपनी मशीन चालू हो गई है और ये हमारा रॉ मटेरियल है जो चने की दाल है। तो वो चने की दाल हम इसमें प्रोसेसिंग करने को डाल देंगे। बस आपको इसमें मशीन में ये दाल डालनी है और आगे प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेम्बर में क्रशिंग हो रहा है और यहाँ से ये जो माल है वो यहाँ इस बैग में अपना फाइनल प्रोडक्ट जो बेसन है वो बन जाएगा। तो इतना आसान प्रोसेस है। सिर्फ एक छोटे से प्रोसेस में आपका ये जो बेसन है वो रेडी हो जाएगा। यानी यहाँ पे रॉ मटेरियल डालना है और क्रशिंग के बाद उसका साइज जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसमें कोई भी जाली नहीं है। तो जो भी एयर का प्रेशर है उस प्रेशर से अपना ये प्रोसेस होते रहता है। तो मैं पहले मशीन बंद करा देता हूँ क्योंकि ये फिर नहीं तो उड़ जाएगा। तो जैसे ही वो बंद होता है फिर हम देखते हैं कैसे प्रोडक्ट निकलता है। अभी ये इमीडिएटली जैसे आपने देखा ये एक ही सिंपल प्रोसेस में ये अपना बेसन बन गया है। हाँ जी। और थोड़ा निकालिए भाई, थोड़ा दिखाइए। इस पे हाथ में भी निकाल सकते हैं सर, चलेगा? हाँ, एक काम थोड़ा सा हाथ में ही ले लेते हैं। थोड़ा ये सा आप देख सकते हैं। हाँ जी। ये सारा इतना महीन बेसन बन गया है। यानी
सर इसका जो नेचुरल कलर जी। और जो इसकी ग्राइंडिंग है ना, बड़ी जबरदस्त है। जैसा आपने देखा कि इसका कलर आप देख सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल ये जला हुआ नहीं है, इसीलिए और मुझे ये भी देखना है सर, जो आप ठंडा बता रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल वही, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, यानी उसके थोड़ा ऊपर रहेगा, बट ये नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और इसीलिए जो भी ऐसे आइटम्स है जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं या जो ज़्यादा हीट पे नहीं हम पीस सकते, वैसे आइटम भी इस अपनी मशीन पे आप बड़े आराम से पीस सकते हैं। सर ये जो मैं देख रहा हूँ, जो आपने 3 बैग्स ये ऊपर की तरफ टांगे हैं जी, इनका फंक्शन क्या रहने वाला है? इनका फंक्शन इतना ही है सर कि साइक्लोन से भी अगर जो प्रेशर डाउन करने के बाद भी जो बच जाता है डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स, वो सारे इसमें कलेक्ट करें, बिकॉज जो डस्ट है वो भी तो कंट्रोल करना है, लोग जो काम करते हैं उनकी सेहत भी देखी जाती है। तो इस हिसाब से ये अभी इतना सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद आप चाहे तो इसको शिफ्टिंग मशीन जो है जो छान के फिर पैक कर सकते हैं, ताकि कोई छोटा मोटा भी एक आध दाना जिसे बोल सकते हैं, चावल जितना भी बड़ा दाना उसमें छोटा भी एक भी ना जाए। सही है सर, डेमो मैंने देख लिया, बड़ा शानदार है सर। मुझे बस अभी ये बताइए सर, ये 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन दे सकती है मशीन? अभी ये जो मशीन आप देख रहे हैं 15 HP की है, 1 घंटे में लगभग 100 से 120 किलो तक इससे आराम से प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, बिजली का कितना खपत? बिजली का कंजम्पशन इस मशीन से लगभग 12 यूनिट 1 घंटे को आपको आ जाएगा। ठीक है। तो मान सकते हैं कि आप 100-200 रुपये 150 रुपये आप सॉरी जहाँ रेट जैसा है, तो 12 यूनिट का लगभग 10 रुपये यूनिट के आसपास रहता है। 120 से 150 रुपये आपका मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, प्रॉफिट के मामले, जो मेन बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि भाई प्रॉफिट क्या आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चने की दाल सर क्या रेट है मार्केट में, और फिर उसको प्रोसेस करने में क्या खर्चा, वो सब थोड़ा समझाएं सर। देखिए सर, पहली तो बात ये है कि ये जो बेसन बनता है, ये हमने प्योर बेसन का अभी डेमो देखा। ठीक है। मार्केट में दोनों टाइप के बेसन मिलते हैं, जैसे प्योर बेसन कुछ अलग काम में लिया जाता है, और फिर जो पकौड़ों के लिए बेसन है उसका एक अलग कैलकुलेशन है, और जो फरसान के लिए बेसन लगता है। तो बेसन में सारा आइटम, मतलब बेसन भी एक बेसन नहीं है, बेसन की भी अलग अलग वैरायटीज है। बिल्कुल अलग अलग वैरायटी है, और जो हमारे कस्टमर जुड़ते हैं उनको हम वो सारे जो कॉम्बिनेशंस है वो भी बताते हैं, और जैसे लोकल लोगों की टेस्ट है, डिमांड है, उस हिसाब से वो उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम ज़्यादा आती है। ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे, समझो प्योर बेसन अगर हम देख रहे हैं, तो प्योर बेसन बनाने के लिए मार्केट से लोग अभी क्या करते हैं, इमीडिएटली, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे कि जो इमीडिएटली कैलकुलेट करेंगे कि बेसन बनाने के लिए दाल लगेगी, चने की दाल लगेगी, तो चने की दाल का रेट निकाल लिया है। ऐसा नहीं होता। इसका प्रोसेस है, जैसे हम वैसे प्रोसेस पूरा ट्रेनिंग देते हैं कैसे करना है। तो पहले तो आपको चना मंडी से लेना है। ठीक है। मंडी से होलसेल में चना मिलता है। क्या रेट पड़ जाएगा सर? आज की डेट में वो चना कहीं पे 50 रुपए है, कहीं पे 60 रुपया है। तो चना हमें लेना है, चना प्रोसेसिंग को देना है। प्रोसेसिंग इन द सेंस जो दाल मिल रहती है, छोटे छोटे लघु उद्योग भी रहते हैं जिसमें चने का ऊपर का छिलका निकाला जाता है, और फिर उसकी दाल देते हैं। ठीक है। उस प्रोसेसिंग में कितना लागत आएगी सर? उस प्रोसेसिंग में लगभग आपको 5 से 6 रुपया प्रति किलो देना पड़ता है। अगर हम मान के चले कि 55 रुपए के आपको चना मिला, तो 6 रुपया आपको प्रोसेसिंग वाले को देना है, 61 हो गया, जिसमें 61 वो हो गया। लेकिन ऊपर का जो छिलका है वो रॉ मटेरियल आगे दूसरे किसी प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल है, यानी जो छिलका है, कचरा जिसे हम बोलते हैं, वो बाहर हमें किसी दूसरे काम में बिकता है। तो वो वेस्ट नहीं है, उसका भी पैसा वापस आ जाता है। ठीक है। तो मतलब 100 किलो दाल में से, 100 किलो चने में से 80 किलो दाल निकलेगा। 80 किलो आपको दाल निकलेगा। ऊपर के 5-6 किलो टुकड़ा भी निकलता है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लगभग आपको ऑन एंड एवरेज उसमें भी अगर कैलकुलेट करें तो 61 रुपीज़ तो आपको लेबर चार्ज के साथ पड़ रहा है। बट एक्चुअल जब क्वांटिटी आएगी और कैलकुलेट आपका होगा, तो लगभग ये रेट 66-67 रुपीज़ हो जाएगा। ये आज का रेट मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे ही जैसे आप चना लेते हैं उस हिसाब से आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी ये जैसे कैलकुलेशन अपना चल रहा है, लगभग 65 to 66 रुपीज तक आपको पड़ गया सर, चना प्रोसेसिंग करने के बाद, जो उसका छिलका है वो निकालने के बाद। उसके बाद आपको टोटल प्रोसेसिंग जो कॉस्ट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, आपका रेंट हो गया,
फिर जो इसका मॉइस्चर लॉस होता है, थोड़ा बहुत उड़ जाता है तो वो लॉस पकड़ लिया। ये सारे लॉस पकड़ने के बाद उसका अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 6 से 7 रुपया सारा आपको एक्सपेंस पर केजी आ जाता है। तो 66 प्लस 7 नियरली 73 रुपीज तक आपको, ये मैं प्योर बेसन की बात कर रहा हूँ, जो कुछ नहीं मिलाना है, कुछ नहीं है। ठीक है। उसका अगर आप मार्केट में आज की डेट में रेट चेक करेंगे तो रिटेल में 120 रुपया प्रति किलो तक है। ठीक है। कुछ ब्रांड 100 रुपया प्रति किलो तक भी बेच रहे हैं। और अभी कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये रहेगा कि नहीं 70 रुपए से भी मिलता है। तो 70 रुपए से नहीं 60 रुपए से भी मिल सकता है, बिकॉज उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डाले हैं। क्योंकि बेसन, जैसे मैंने पहले भी कहा, अलग अलग प्रकार के बेसन हमें बनाने पड़ते हैं लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है क्या ये मिलावट है? नहीं, ये मिलावट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी को आपने देखा होगा, बेसन से ही हम फाफड़ी बनाते हैं, जो पपड़ी बोलते हैं, फाफड़ा या पपड़ी। तो वो क्रिस्पी चाहिए, यानी वो क्रंची चाहिए, राइट। और वहीं पे जब पकोड़ा बनता है तो वो सॉफ्ट चाहिए और फूला हुआ चाहिए। तो दोनों अलग अलग प्रकार है, दोनों को तेल में ही डाला गया है। कंपोजिशन अलग हो जाएगा, रेशो अलग हो जाएगा। देखिए, दोनों बेसन है, दोनों को तेल में ही पकाया जाता है, बट एक सॉफ्ट बनता है, फूला हुआ है, और एक क्रिस्पी बनता है। उसका रीजन है उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स। तो वो इंग्रेडिएंट्स से उसकी कीमत रहती है। जब आप डिटेल में आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आपके दर्शकों को कि वो हमारी फैक्ट्री लातूर में आए। यहाँ पे उनको बिजनेस का पूरा आइडिया दिया जाएगा, उसके बाद वो जाके सर्वे कर सकते हैं। यानी कोई भी बिजनेस करना है ना, तो उसका मेन पहले काम रहता है कि क्या वो बिजनेस वायबल है आपके एरिया में। जो हम बोल रहे हैं वो तो रेट है आज का, कल आप जब शुरू करने वाले हैं तो जो रेट रहेगा उस रेट के हिसाब से क्या मार्केट में वो सर्वाइवल हो सकता है। तो वो सारा आप एक बार स्टडी करके फिर अगर बिजनेस करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सही है सर। 2-3 सवाल और है मेरे माइंड में। जैसे इस प्लांट को लगाने के लिए कितनी स्पेस चाहिए सर? जी, जैसा आप देख सकते हैं सर, ये 15 HP का प्लांट है। ये प्लांट आपको 10 बाय 20 के एरिया में, यानी 200 स्क्वायर फीट में भी बड़े आराम से लग जाता है। चल जाएगा। दूसरा सर, इसको चलाने के लिए कितना मैन पावर की जरूरत पड़ने वाली है? अभी जैसे आपने देखा, 2 लोग आप इस प्लांट को बड़े आराम मतलब से, एक ऑपरेटर हो जाए और या मुझे लगता है कि ऑपरेटर की भी ज़्यादा जरूरत है नहीं, ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको बाकी के जो प्रोसेस है, माल इकट्ठा करना है, पैकिंग करना है, तो 2 लोगों पे आप आराम से कर सकते हैं। सही है सर। फिर फाइनली एक कॉस्ट बचा है कि इस प्लांट को लगाने के लिए क्या कॉस्ट आएगा। दूसरा, अगर किसी को ये प्लांट अगर सब्सिडी बैंक लोन के साथ लेना है तो उसमें आप क्या मदद करने वाले उनकी? देखिए सर, एक तो ये है कि ये जो प्लांट है ये 10 HP का भी आता है, 15 HP आता है, 30 HP आता है, 50 HP आता है। सबसे छोटा 10 HP का आता है इसमें। ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ये लगा सकते हैं। ठीक है। इसकी जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, यानी एक 4 लाख रुपए में आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसका अभी जैसे मैंने शिफ्टिंग बोला, जो चालनी रहती है वो भी अगर लगाना चाहे तो बड़े आराम से मशीनरी कॉस्ट 4 लाख से शुरू होकर आपका आगे जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि 4 लाख यानी जो आटा चक्की पे पिसाते हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत अधिक लगेगा, बट इसमें जो बेसन वगैरह है वो जलता भी नहीं है। आउटपुट ज़्यादा मिलता है और आउटपुट कैपेसिटी ज़्यादा, यानी जो काम आप दिन भर में उसमें करेंगे उतने काम में ये 2 घंटे में आपका काम प्रोडक्शन निकाल देगा। तो इसका आपको इनकम भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो आपके पास एक 3-4 लाख भी है तो ये आपका प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। और किसी को बैंक लोन चाहिए सर तो उसमें तो अभी बैंक लोन किसी को अगर चाहिए तो बैंक लोन के लिए गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे स्कीम्स आए हैं। जैसे CMEGP है, यानी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया के अंडर कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। तो वो प्रोजेक्ट आपको आपके बैंक में या आपके एरिया में जो MSME डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको पूरी उसकी आइडिया मिल जाती है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एजेंसियाँ भी रखी है, जैसे कुछ CAs है जो CA आपको प्रोजेक्ट पूरा खड़ा करने में, प्रोजेक्ट बताने में, बैंक से लोन मुहैया कराने में काफ़ी मदद करते हैं। तो उस एरिया में आपको उनको ढूंढना है तो आप वो ले सकते हैं। सर, अगर किसी ने ये 15 HP का प्लांट लगाया तो मतलब एक रफली आइडिया दे दीजिए कि वो कितना अर्निंग कर सकता है पर डे का? सर, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा, क्योंकि
इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोग दिन का 10,000 भी कमा रहे हैं, 15,000 भी कमा रहे हैं, और कुछ लोग अगर काम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे तो 1,000 रुपये भी नहीं कमा सकते। सही है। तो ये उनके कमाने पे है। लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी जो हम मार्केटिंग ट्रेनिंग बताते हैं या थोड़ा अच्छा ट्राई करे, तो उस हिसाब से दिन का आराम से 4-5 हज़ार रुपये वो कमा सकते हैं। सर ये जो प्रॉफिट आपने बताया लगभग 4 मिनिमम जो प्रॉफिट बता रहे हो 4-5 हज़ार, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप बेसन के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि सर ने भी बताया कि एक बार थोड़ी सी जानकारी लेना जरूरी है। सर आपको गाइड कर सकते हैं पूरा एक बिजनेस मार्केटिंग के लिए कि भाई कैसे करना है, और भी कुछ अंदरूनी बातें हैं जो ट्रेनिंग में सर सिखाते हैं। और मेरे ख्याल से सर वो ट्रेनिंग का चार्ज तो नहीं करते कुछ, आप फ्री ट्रेनिंग रहेगा? सर ये जो ट्रेनिंग है वो हमारे कस्टमरों के लिए है। हाँ, कस्टमर के लिए सर। हमारे जो कस्टमर हमसे जुड़ते हैं, उनको तो जाहिर सी बात है कि आप चाहोगे कि भाई आपकी मशीन लेके जा रहा है तो वो मार्केट में फ्लॉप ना हो, कुछ ना उसको पैसा कमाए। वो ले रहा है ना सर, तो 2 पैसे उनको बिजनेस खड़ा करने के लिए ले रहा है। तो वो क्या होता है सर, यहाँ बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बहुत सारे लोग जो चालू करते हैं वो मशीनें बेचने में लगे। हमारा ये कंसेप्ट रहता है कि आप अगर कुछ किसी को खड़ा करने के लिए दे रहे हैं तो उनको जहाँ वो गलत हो सकते हैं वो पहले ही बता दिए जाए। सही है। तो हमारा कंसेप्ट ये रहता है कि उनको गाइड करें अच्छे से। हमारी टीम जो है, आप जब यहाँ आएंगे तो हमारी टीम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगी, और हम आपको बिल्कुल कहते हैं कि आप इसका स्टडी कीजिए और बिजनेस कीजिए, क्योंकि बिजनेस जो है वो कभी भी नौकरी से कहीं गुना अच्छा है। बिल्कुल। और जैसा आपके सारे व्यूअर्स देखते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आज लाखों कमा रहे हैं, तो वो कमा सकते हैं, बहुत अच्छा मार्जिन आप ले सकते हैं जी। तो इसलिए बिजनेस जरूर शुरू करें। सही है। आप बस देखते रहिए युवा बिजनेस आइडियाज़ को, और हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया जो बिजनेस कंटेंट है वो ला करके देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवा बिजनेस आइडियाज़ को देखने के लिए। शेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।